दहशतगर्द पाक फौज के निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का शमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में बड़ा ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 17 मई से एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। खवारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी है। अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द और सहूलतकार निशाने पर है। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। अफसरान और स्टाफ से खिताब। कहा कि बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को तैयार रखें। पाकिस्तान की तरक्की बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी से रोकी नहीं जा सकती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में तैनात अफसरों जवानों से मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी मीडिया की भरपूर शिरकत। आज़रबाईजान के दौरे के दौरान आलमी वफूद और मीडिया पर्सनस की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकातें। वज़ीर आला ने शुरा को पंजाब की अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाह किया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के रिकॉर्डेड रफ्तार को रोल मॉडल करार दे दिया। आलमी वफूद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और अवामी इक़दामात को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान बंदोखेल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत करेंगे। सूबाई अस्करी हुकाम की शिरकत भी मुतवक्के। बलोचिस्तान के मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मामलात और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में दोबारा जंग की आग भड़क उठी। ईरान के जजीरे कशम पर छोटे ड्रोन्स की परवाज। दिफाई निज़ाम और दुश्मन के ड्रोन्स में झड़प। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। कहा जजीरा कशम में हालात काबू में है। दूसरी तरफ शहरी सड़कों पर आ गए। अमारात, इसराइल, अमेरिका मुखालिफ नारेबाजी। ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमले मौखर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम आज ईरान पर तयशुदा हमले नहीं करेंगे। 2 से 3 रोज के लिए हमला मौखर कर रहे हैं। कतर, सऊदीया, UAE ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अजीम ईरानी कौम का फौलादी मक्का हरीफ को पसपाई पर मजबूर करेगा। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह जनरल मोहसिन रजाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यह अमेरिका की खाम ख्याली है। ईरान कौमी और ऑफिसर्स हथियार डाल देंगे। अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही उसको मनसूख कर दिया। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी फौजी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान वक़ार, इख्तियार और कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात में शामिल है। अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। मंतक और पूरी ताकत के साथ अवाम की खिदमत करेंगे।
ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस नाकली ने कहा, ईरान अस्करी तौर पर कमजोर, मौशी तौर पर दबाव में है और पहले से ज्यादा तनहा है। ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर ने अपनी रेड लाइंस वाजे कर दी। ईरान ने तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम कर सकता है। आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त कंट्रोल करने के लिए इकदाम। ईरानी अफवाज मुतलका इदारों से इजाजत लाजमी करार। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के नाम से बाज़ाब्ता इदारा बना लिया। PGSA ने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट भी बना लिया। बगैर इजाजत आमदोरफ्त गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी। अकाउंट पर बयान भी जारी। अमेरिका में मजहबी शिद्दत पसंदी का वाकया। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में मस्जिद में फायरिंग। 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद मारे गए। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मस्जिद का मुहाफिज भी शामिल। हमले में दोनों मुश्तबा हमलावरों को हलाक कर दिया गया। दोनों मुश्तबा हमलावर कमसन थे। शनाख्त और फायरिंग की वजह नहीं बताई गई। सैंटियागो की मस्जिद इलाके की सबसे बड़ी इस्लामी मरकज थी। ग्लोबल समूद फतला पर इसराइली हमला। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद अल्फाज मुजम्मत। गिरफ्तार तमाम कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा का कहना है, मकसद फ़लस्तीनी अवाम की तबाहकुन इंसानी हालत ज़ार की तरफ तवज्जो दिलाना है। इसराइली हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन मुजम्मत करने वाले ममालिक में शामिल। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला। मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम को डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद भी सुनाई। सना यूसुफ को गुज़श्ता बरस घर में घुसकर कत्ल किया गया था। नर्सेज की फलाह बहबूद की पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं। नर्सेज मिडवाइफ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद जारी है। नर्सेज की खदमात करारदाद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। चेयरमैन सैयद यूसुफ गिलानी का आलमी नर्सेज डे की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा बहावलपुर। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। 17 साल से जेर इल्तवा थैलेसीमिया सेंटर को रवा साल फाल करने का ऐलान। ख्वाजा सलमान रफीक झांगीवाला रोड पर बर्न यूनिट में गए। अगले साल तक बर्न यूनिट फाल करने के अहकाम। अगले माली साल चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स भी शुरू करने का ऐलान। मुफ्त मैयत मुंतकिल करने के लिए सर्विस का आगाज। 8 एम्बुलेंस मुख्तस। रहीमिया खान में तिब्बी सहूलियात फराहमी का बड़ा मंसूबा खत्म। शेख ज़ायद अस्पताल सर्जिकल टावर 2 मंसूबा 7 साल बाद बंद। इखराजात में इजाफे के बाइस मंसूबा खत्म करने का फैसला। 3 अरब से शुरू होने वाले मंसूबे की लागत 15 अरब रुपए तक पहुंच गई। 400 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद सर्जिकल टावर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। पाक चीन ताल्लुकात एतमाद की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में सुरखरू हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। बोले, CPEC ने इक्तसादी ताउन को नई जहद दी। चीन के तरक्याती मॉडल अवामी फलाह के तजर्बात से सीखने की जरूरत है। खसूसी इक्तसादी जोन्स और ML1 मंसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज में तब्दील करने का मिशन। वजीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात का महकमा दाखिला में इजलास। पुलिस शोहदा पैकेज की तर्ज पर पैकेज मुतारिफ कराने की सिफारिश। अमले को पुलिस की तर्ज पर अलाउंस देने की सिफारिश। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में नई वुमेन जेलों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा। मार्का हक बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में निजी तालीमी इदारे की रैली। तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी। हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म।
एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान में ब्रांडस्केप इवेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद रब्बानी ने इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ जामियात की तरफ से 80 से जायद स्टॉल्स, तलबा की तरफ से बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स पेश। फवाद रब्बानी ने स्टॉल्स का मुआयना किया। 5 तलबा को इनामात असनाद से नवाजा गया। मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। आज से 23 मई तक बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके आज गर्मी की लपेट में रहे। दिन भर सूरज की तपिश से सड़कों से धुआं उठता रहा। आउटडोर सरगर्मियों में मसरूफ शहरी पसीने से शराबूर। जीतेगा, बांग्लादेश क्लीन स्वीप करेगा या मैच ड्रॉ होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश में सिलहट टेस्ट का चौथा रोज। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। भारी भरकम बैल तो कहीं खूबसूरत बकरे मरकज़े निगाह। व्यापारी जानवरों की मुंह मांगी कीमत वसूल करने के लिए कोशां। शहरी रेट तोड़ तोड़ कर लगाते हुए आगे बढ़ने लगे।